पंचर हो गया। डिक्की में स्पेयर वेयर तो है ना? हाँ स्पेयर है। कितना टाइम लगेगा? बस 10-15 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तुम टायर बदली करो, तब तक मैं मेरी कमर सीधी करता हूँ। ऐसे भी गाड़ी में बैठे बैठे पता न अकड़ सा गया था। वैसे भी ये जगह टहलने लायक लगती है। कैसे अजीब पत्थर है, ऐसे पहले कभी नहीं देखे। और इस तरह से क्यों रखे? निशान? निशानों का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है फिर कभी ना उठो। हाँ, इसका मतलब है फिर कभी ना उठो। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं है, मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। मैं यहाँ की रखवाली करता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? और इस वीरान सुनसान जगह में आप किसकी रखवाली करते हैं? जो लोग यहाँ हैं, मैं उनकी रखवाली करता हूँ और पहरा देता हूँ कि इनमें से कोई भी बाहर निकलने ना पाए। कोई बाहर ना निकलने पाए? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, आप तो यहाँ अकेले हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिस जमीन पे तुम खड़े हो ना, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, इसमें जान है। जान? हाँ, जान, एक अजीब किस्म की जान। इस जमीन में जिसको दफना दो वो फिर से जिंदा उठता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या फिर हैवान ही क्यों ना हो। ये जमीन उसमें फिर से जान डाल देती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ऐसा ही है, सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। इस धरती का रहस्य सिर्फ हमें पता था, लेकिन एक दिन बदमाशों ने आकर सब खत्म कर दिया। कैसे? उन बदमाशों ने ये जमीन हथिया ली और कहीं से कुछ लाशें इकट्ठा करके उन्हें यहाँ ले आए और इस जमीन में उन्हें गाड़ दिया। और जब वो लाशें जिंदा हो गई तो उन्हें खेतों में ले गए और उन्हें काम पर लगा दिया। देख रहा है इस मरियल को? ये 8 दिन से दिन रात मेरे लिए काम कर रहा है, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, बस काम करता रहता है। बता मैं इसे कितने पैसे देता हूँ? कितने सरकार? 1 पैसा भी नहीं। ये सारे मजदूरों को
मैं एक पैसा भी नहीं देता हूं। और ये बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करते हैं, समझा? ये क्या सरकार? देखा, मैं इन्हें कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, ये उफ तक नहीं करते। इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, बस काम करते रहते हैं दिन रात। ये कैसे हो सकता है सरकार? बिना खाए पिए, बिना सोए कोई कैसे काम कर सकता है? कोई कैसे जिंदा रह सकता है? ये रहेंगे, क्योंकि ये आदमी हैं ही नहीं। देख, ये कैसे चल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। ये आदमी नहीं, जिंदा लाशें हैं, जिंदा लाशें। जिंदा लाशें? यानी? ये कभी जिंदा हुआ करते थे, लेकिन आज मुर्दा हैं, सिर्फ लाश हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मरे हुए मजदूर जो बिना रुके काम करते जा रहे थे। हाँ, ऐसा ही हुआ है। उस दिन उन जिंदा लाशों ने अपने मालिक के खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें जान से मार डाला। उस वक्त हमारे कबीले के लोगों ने उन्हें शांति दी। शांति? हाँ, लेकिन कैसे? हमने उन लाशों को इस जमीन में फिर से दफन कर दिया और उन पर ये पत्थर रख दिए ताकि ये लाशें बाहर निकलने ना पाएं। लेकिन इन पत्थरों से क्या होगा? ये पत्थर भी उस जमीन की तरह मामूली नहीं है। इन पत्थरों की वजह से ही जमीन में जान है। ये पत्थर ही उन लाशों को बाहर आने से रोकते हैं। साहब, गाड़ी तैयार हो गई। बेटा, अब तुम निकलो और हो सके तो जमीन के बारे में भूल जाना। मैं भी चलता हूँ, मुझे जरा इन कब्रों पर नजर रखनी है। बाबा की कहानी अजीब है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ तो है जो सच है। आखिर इस जमीन में ऐसा क्या है जिससे लाशें जिंदा हो जाती है? सत्यजीत जरूर इसके बारे में जानना चाहेगा। मैं थोड़ी सी मिट्टी उठा लेता हूं। ये बहुत बुरा, ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। तुम्हें यहाँ की मट्टी नहीं उठाना चाहिए थी। जैसे मैंने वो जमीन की बात सुनी तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम ऐसी बातों में हमेशा दिलचस्पी रखते हो। तो बोलो डॉक्टर, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तुम्हारी कहानी है तो अजीबोगरीब, लेकिन न जाने इसमें कोई बात जरूर है। क्या बताया तुमने? वो जमीन कहां पे है? यहां से 2-3 घंटे की दूरी पर बरधात गांव के आगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है। जैसे ही मैंने मिट्टी उठाने की कोशिश की, अचानक जोरों की आवाजें आने लगी, बिजली के कड़कने की आवाज। इतनी भरी धूप में बिजली कड़कने की, स्ट्रेंज। दोपहर में बिजली की आवाज है। स्ट्रेंज। नागेश, तुम वहां के पत्थरों के बारे में कह रहे थे कि अजीब सा रंग था उनका, कुछ नीले काले। हाँ, ब्लूइश ब्लैक। लेकिन ऐसे अजीब पत्थर मैंने पहले कभी नहीं देखे। ठीक है, मैं इस मिट्टी को ले जाता हूं और केमिकल टेस्ट करता हूं, फिर देखता हूं तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, मुझे जरूर बताना कि क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद का प्लान मैंने बना लिया है। आर यू सीरियस नागेश? नहीं, मेरा मतलब है खुदा ना खास्ता कल को तुम्हें कुछ हो जाए, बस कर तुम्हारी मौत हो जाए, तो क्या तुम इस तरीके से इस दुनिया में आना पसंद करोगे?
और नहीं तो क्या, ये कोई बेवकूफी होगा जो मरना चाहेगा। मेरा बस चले ना डॉक्टर, तो मैं कभी ना मरूं। ना बाबा, मैं तो मरने के बाद मर ही रहना चाहूंगी। मुझे उस आदिवासी की बात सही लगती है, मुर्दों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ना जाने कब कौन सी बला आन पड़े। अब इस सॉल्यूशन के बदलते रंग से हमें पता चलेगा कि मेटल कौन सा है। लेट अस सी द चार्ट। ओके, ये क्या? जलने के निशान गायब हो रहे हैं सर। हाँ, दर्द भी नहीं है। वो मिट्टी मेरे हाथ पे गिरी और दर्द गायब। आपको क्या लगता है सर, इस मिट्टी में कुछ? हाँ, इस मिट्टी में जरूर कुछ बात है। चमत्कारी मिट्टी है, जिंदा करने की ताकत है इसमें। इट कैन हील, इट कैन क्योर, आई टेल यू। इट्स अ मिरेकुलस मिट्टी। एक्सक्यूज मी। हेलो नागेश, अरे 100 साल जियोगे तुम, तुम्हारी याद कर रहा था। इस मिट्टी में बात है भाई, जरूर कुछ बात है। क्या? हाँ? ओह नो, मैं अभी आया। मेरा मेडिकल लेके आओ। क्या हुआ सर? अरे भाई लेके आओ, नागेश की बीवी को हार्ट अटैक आया। चलो। राखी, 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 नागेश, देखो डॉक्टर, राखी को क्या हो गया? खाना खाते खाते बेहोश हो गई। प्लीज डॉक्टर देखो ना, जल्दी देखो। पल्स रुक चुकी है, दिल की धड़कन भी रुक गई, सांस रुक चुकी है। अरुण, जल्द से एडमिनल के इंजेक्शन तैयार करो। ये क्या है डॉक्टर? सर करो, ये सीधे इसकी नस में दूंगा। इससे दिल को झटका लगेगा और दिल धड़कने लगेगा। अभी तक तो असर हो जाना चाहिए था। क्या करें? एक और शॉट तैयार करो, बड़ी सिरिंज में। एक और शॉट बड़ी सिरिंज में? ये सीधा उसके दिल में देना होगा। सीधा दिल में? हाँ, अगर इससे भी कुछ ना हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए सर। फास्ट फास्ट चलो। सॉरी नागेश, हमारी सारी कोशिशें बेकार गई। हम कुछ नहीं कर सके, हम नहीं बचा सके उसे। नहीं, मैं राखी के बगैर नहीं रह सकता हूँ।
राखी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राखी, एम्बुलेंस ले आओ। नहीं, मुझे सिर्फ राखी चाहिए डॉक्टर, मुझे सिर्फ राखी चाहिए। नागेश, नागेश, कंट्रोल योरसेल्फ। देखो राखी जा चुकी, हम उसे वापस नहीं ला सकते अब। डॉक्टर, तुम उसे बचा नहीं सके, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। देखो नागेश, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। राखी चलेगी हमेशा के लिए। मुझे मेरी बीवी के साथ अकेला छोड़ दो। तुम उसे बचा नहीं सके, तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तैयारी करवाता हूँ। राखी, 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 वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। मुझे मालूम है वो सत्यजीत झूठ बोल रहा था। राखी, राखी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। राखी, तुम जरूर मेरे पास वापस आओगी। राखी, मेरे पास तुम जल्दी आओगी। राखी, तुम घबराओ मत। राखी, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मुझे मालूम है मुझे अब क्या करना है। मुझे पता है मेरी गाड़ी वहां क्यों खराब हो गई थी। वो मेरे लिए एक बुलावा था। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। लगता है मिस्टर नागेश ने अपने आप को संभाल लिया होगा। शायद शॉक में होगा। जाने इस हाथ को क्या हो गया है। क्या हो गया सर? पता नहीं, घाव तो ठीक हो गया लेकिन सुन सा हो गया है, जैसे हाथ है ही नहीं। कोई हरकत नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई दर्द नहीं। खैर छोड़ो और देखते हैं। बहुत बुरा हुआ नागेश के साथ। इतनी छोटी उम्र में इतना मैसिव अटैक राखी को। नागेश, नागेश भी नहीं, बॉडी भी नहीं। कहां गई ये? सर, कहीं भी नहीं। दरवाजा खुला है, मुझे मालूम है वो कहां गए। ठीक हो जाओ। क्या कर रहे हो? यहाँ ये सब कुछ करना मना है। हट जाओ तुम मेरे रास्ते से। मैं उसे वापस जिंदा चाहता हूँ। अरे मूर्ख मत बनो, यहाँ ये सब कुछ करना मना है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। चले जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। मेरी पत्नी मर गई, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? मेरी बात सुनो और रुक जाओ। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बात सुनो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। अरे ये तुम करने जा रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करो और चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। हट जाओ यहाँ से। तुम्हारा कभी बता रहेगा। जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी। हे भगवान, ये किसे मार रहा है? मरने वाली उसकी पत्नी थी, लेकिन अब जब वो वापस आएगी वो उसकी पत्नी नहीं होगी, कोई और होगी, बिल्कुल अलग। देखो राखी, अब मैंने तुम्हें दफना दिया। अब उठो राखी, उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो, लौट आओ राखी, लौट आओ राखी। उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो राखी, मौत की नींद से जागो। उठो राखी, उठो राखी, लौट आओ राखी।
नागेश 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 क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ राखी कहाँ है? क्या किया उसकी लाश को तुमने? चलो इधर चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से निकलो यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आए हो? चलिए हो यहाँ से। तुम मेरे पास मत आना। राखी राखी अभी उठने वाली है। अरे बेवकूफ, ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा, कभी नहीं होगा ऐसे। अरे पागल, अगर ऐसा होता सब लोग अपनी लाशें लाके यहाँ ना दफना देते। नहीं, इस जमीन में ऐसी कुछ बात है कि लाशें फिर से जिंदा हो जाती है। डॉक्टर ये तू भी नहीं कहा था। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था कमबख्त, जो मर चुके हो जिंदा नहीं होते। राखी मर चुकी है नागेश, मर चुकी है, निकलो यहाँ से। नहीं मैं राखी को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। अगर चला मैं राखी को कपड़े से पकड़ो। नहीं डॉक्टर चलो ले चलो इसे। नहीं इंजेक्शन देंगे तभी तो हो जाएगा। नहीं डॉक्टर नहीं। चलो नागेश बचपन में चलो। नहीं डॉक्टर। तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुमने शैतान को पुकारा है, ललकारा है, अब तुम्हें उससे लड़ना ही होगा। इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं है। चलो चलो, मैं इस पर एक पत्थर रख देता हूँ, कहीं देर तो नहीं हो गई। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो ये जिंदा हो गई। जमीन से निकला वो हाथ किसका है? क्या नागेश की पत्नी वाकई जिंदा होने वाली है? बूढ़ा पहरेदार लाशों को कब्र से बाहर निकलने से क्यों रोकता है? जिंदा हुई लाशों से वो इतना क्यों डरता है? डॉक्टर सत्यजीत के हाथ का क्या होता है? इस जमीन और जमीन के पत्थरों का चमत्कारिक रहस्य जानने के लिए और नागेश की पत्नी की जिंदा लाश से मिलने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड वापसी। आपका चहेता प्रोग्राम आहट अब टेलीविजन के सबसे ज्यादा पसंद आने वाले प्रोग्रामों की पंक्ति में आ पहुंचा है। आहट की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगदान हमारे दर्शकों का है। आप हमें लिखिए कि आहट में आप और क्या देखना चाहेंगे, क्या नहीं देखना चाहेंगे, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, किस तरह की कहानियां हमें लेनी चाहिए। हमारा पता आहट, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1742, GPO, मुंबई 400001, इंडिया TVC।